हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 13 डेज है और 13 डेज में हम लोग पुनः 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए 25 क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पेज के ऊपर, क्वेश्चन समझिएगा कि निम्न में से किस पेज के ऊपर यानी हेडर में और फुटर में हम लोग बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। हेडर और फुटर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। यहां पर पूछा किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर पूछा है, तो देखते हैं। यह सभी पेज में, बिल्कुल यह सभी पेज में भी हो सकता है, देन पहले पेज में भी हो सकता है। अगला है अल्टरनेटिव पेज, मतलब एक पेज को छोड़ के अगले पेज में अगर आपको चाहिए तो भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ओके, बी नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर बी नंबर बोल रहे हैं यहां पर। निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शंस होता है? निम्न में से पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड ऑप्शंस किस टैब में होता है? तो बाबू बता देते हैं ग्रुप का नाम हम। क्लिपबोर्ड जो होता है, क्लिपबोर्ड होम टैब में स्थित होता है। यहाँ पर होम टैब कोई ऑप्शंस होगा तो आंसर सही होगा। पूछा इंसर्ट टैब नहीं, स्लाइड शो नहीं, डिजाइन टैब नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये भी हमारा सही आंसर है, ये ही हमारा सही आंसर है। उपरोक्त में से कोई किस में होता है? ध्यान रखना है, किसमें? होम टैब में होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह दिए रहते हैं, क्लिपबोर्ड में ही दिए रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है? पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि दिनांक सेट कर सकते हैं, चलो हाँ बिल्कुल, डेट भी सेट कर सकते हैं, समय सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर सेट कर सकते हैं। ओके, उपरोक्त सभी, ये वाला जो आंसर होगा सही होगा। अगर सब कुछ कर ही सकते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हो सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में, क्वेश्चन समझिएगा, पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन था? रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन था, शोड बोल दिए, स्लाइड शो का ऑप्शन था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। रिव्यू टैब में तो नहीं होता है, एनिमेशन में नहीं होता है, स्लाइड शो में, स्लाइड शो, जब स्लाइड शो का बात ही कर रहा है कि रिकॉर्ड करने की, तो स्लाइड शो में ही होगा, इंसर्ट में नहीं। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सी नंबर होगा। ध्यान रखेंगे, सी नंबर आंसर। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? थीम्स पूछ रहा है यहाँ पर पावर पॉइंट में। बच्चे लोग याद ही होगा, जो लोग पढ़े हैं सबको याद होगा। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? यहाँ पर थीम्स का नाम लिया है और टैब का नाम पूछ रहा है। तो थीम्स और टैब की बात करें तो चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। स्लाइड शो, क्या इसका सही आंसर है? नहीं, इसका सही आंसर नहीं है। कौन सा? एनिमेशन, इसका सही आंसर नहीं है। इसका रिव्यू टैब, इसका भी सही आंसर नहीं है। यहाँ पर होगा कौन सा? डिजाइन टैब में होगा। कौन सा होगा? डिजाइन टैब में होगा। कौन सा? डिजाइन टैब। ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। टैब के साथ होम प्रेस करना है, नहीं, ये गलत जवाब है। शिफ्ट के साथ होम प्रेस करना है, नहीं, ये भी गलत जवाब है। अल्ट के साथ होम प्रेस करना है, नहीं। कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्या? होम प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है? होम प्रेस करना है। बच्चे लोग याद होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैंने इस ऑप्शन को घस दिया, सॉरी। ये वाला आंसर सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है कि किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग, टेक्स्ट पर प्रभाव डालना है। प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल जो होता है वो पूछ रहा है कि किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर किस ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। कहता है एनिमेशंस का नहीं, शेप का नहीं होगा, वर्ड आर्ट का बिल्कुल सही जवाब है। वर्ड आर्ट से हमारा टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है? आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? वर्ड आर्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? वर्ड आर्ट इसका सही आंसर है। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। ओके, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। इस कमांड द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। इस कमांड द्वारा मतलब किस कमांड द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पर एक्शन सेटिंग नहीं, प्रीसेट एनिमेशन नहीं, स्लाइड ट्रांजिशन नहीं, प्रीव्यू के द्वारा देख सकते हैं। अगर आपको प्रीव्यू ऑप्शन चुनेंगे तो जो स्लाइड है आपका, यहाँ पर मान लीजिए स्लाइड है, अगर आपने प्रीव्यू ऑप्शन चुन लिया तो ये स्लाइड तुरंत प्रीव्यू होकर आपको क्या होगा? दिखा देगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रीव्यू होगा। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन है।
कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है? चलो देखते हैं। यहाँ पर डेटा कहते हैं, नहीं। प्रोग्राम कहते हैं, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं। डेटाबेस कहते हैं, नहीं कहते हैं। नेटवर्क कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? प्रोग्राम होगा। सही आंसर कौन सा होगा? प्रोग्राम। सही आंसर ध्यान रखना है, प्रोग्राम होगा। डेटा के कमांड इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एंड्रॉइड का पहला संस्करण क्या था? पहला वर्जन पूछ रहा है, पहला वर्जन कौन सा था एंड्रॉइड का? तो एंड्रॉइड का सभी को पता है 1.0 एंड्रॉइड का पहला संस्करण था। ध्यान रखना है, ये वाला आंसर सही होगा। जींस ब्रेड गलत होगा, क्रिकेट गलत होगा, फैरो गलत होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, लोकल एरिया, लैन का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? देखो यहाँ पर लैन की बात कही है, इंटरनेट की बात कही है, तो इंटरनेट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डोमेन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वो कौन सा है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर का इस्तेमाल से करके नहीं किया जा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क को नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो देखते हैं। कहता है वायरलेस फिडे, वायरलेस फिडे सुने क्या नाम? गलत जवाब है इसका। वायर फिडिलिटी गलत है। वायरलेस फीचर्स नहीं है। वायरलेस फिडिलिटी, ये वाला जो देख रहे हो वायरलेस, देखो इसमें वायर फिडिलिटी है, ध्यान देना है, इसमें वायरलेस फिडिलिटी, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही होगा यहाँ पर, वायरलेस का फुल फॉर्म। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। निःशुल्क सॉफ्टवेयर कहां से आएगा? निःशुल्क सॉफ्टवेयर किस प्रकार का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां से निःशुल्क सॉफ्टवेयर लाया जा सकता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये जो ओपन सोर्स देख रहे हैं ये निःशुल्क होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। चलो इसका ख्याल रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है लेकिन याद रखना। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी पूछ रहा है यहाँ पर। टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम क्या है? वैकल्पिक नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखेंगे क्या नाम है उसका, अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। कहता है मेस, ये वाला ऑप्शन सही है। स्टार गलत है, ट्री गलत है, रिंग भी गलत है, ये सारे ऑप्शंस गलत है यहाँ पर। इसके ऑप्शंस कौन सा? मेस को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी नहीं, टोपोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मेमोरी में केबी का पूरा नाम बच्चे को पता है। केबी मतलब किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, बिल्कुल सही। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन होगा किलोबाइट, ये वाला हमारा सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है। ओके, देखो मैंने गलत आंसर लगा दिए हैं बच्चे लोग। किलोबाइट कहां पर है? यहां पर है किलोबाइट, ये वाला ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मुझे लगा किलोबाइट ऊपर लिखा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, किलोबाइट होगा। देख रहे हैं, बोले बच्चे को पता है, सर को ही नहीं पता है किलोबाइट होता है ना, कोई बात नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वैसी मेमोरी जिसमें करंट रहे उतना ही देर हमारा डेटा स्टोर हो और करंट जैसे ही खत्म हो तो डेटा क्या हो जाए? इरेज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी पूछा है तो रैम ही होता है जो वोलेटाइल होती है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। बहुत बार मैंने ये चीज पढ़ा चुका है, ध्यान रखना इसको। ये गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक, इसे तो सब पूछते होंगे सारे, इंटरनेट का जनक, क्या बात है, इनके वजह से ही सब कुछ है। चलो इंटरनेट का जनक हम लोग देखते हैं। कहता है कि विंडसर्फ। ओके, देखते चारों ऑप्शंस पढ़ते फिर मैं बताऊंगा कौन सा है। विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज लगता है? नहीं, कंप्यूटर के जनक थे। यहां पर जो होगा क्या होगा? विंडसर्फ होगा। कौन सा? विंडसर्फ जो थे वो इंटरनेट के क्या थे? जनक थे, इंटरनेट के जनक थे। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों का
एक हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये ऑप्शंस काफी बड़ा है, फिर भी हम लोग देखते हैं। कहता है मोडेम की जरूरत होती है, कंप्यूटर्स की नहीं, पीडीएफ और नहीं, ये गलत है। आईएसपी, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर देखो क्या क्या पूछ दिया है। कह रहा है कि मोडेम है, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। आईएसपी पढ़ते हैं लेकिन इसमें कंप्यूटर्स नहीं होगा, ओके ना। टेलीफोन लाइंस पूरा एक है, पीडीए, मोडेम और कंप्यूटर्स। यहां पर भी कंप्यूटर्स आ गया, ये भी इसलिए क्या होगा, गलत होगा। अगला कंप्यूटर, आईएसपी, मोडेम और संचार सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। संचार सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। अब टेलीफोन सही है, मोडेम चाहिए, कंप्यूटर्स और आईएसपी। यहां पर जो चीजें हैं वो क्या होगा, सही होगा। यहां पर देखिए पीडीए भी लिखा हुआ था, इसलिए इस वक्त ये वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। टेलीफोन चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर और आईएसपी चाहिए। इतना चीज चाहिए, क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर, भारत में जनता के लिए इंटरनेट, भारत में, अब क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में पूछ रहा है, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध कराया। मैंने कल क्वेश्चन बताया था कि इंटरनेट कब आया था, 1995 में आया था। तो 1995 में कब आया था, 15 अगस्त को आया था, जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उस दिन नहीं हुआ था, 1995 का है, ऐसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, बट ये 15 अगस्त के दिन 1995 में क्या हुआ था, इंटरनेट को आम जनता के लिए दे दिया गया था। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा नाम क्या है। एफटीपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, एफटीपी। तो फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल गलत है, फाइल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल ये भी गलत है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वाला सही है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। www का आविष्कार कौन किया। WWE नहीं खेल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो इसे www का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर देखते हैं कि कौन है। सो कहता है टीम बर्नर्स-ली। चलो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद होगा। टीम बर्नर्स-ली, विंट सर्फ ये तो नहीं थे, एलन यूरिटिंग नहीं थे, जॉन मकॉर्थी नहीं थे। यहाँ पर जो सही आंसर है कौन सा है, टीम बर्नर्स-ली। यहाँ पर टीम बर्नर्स-ली जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसके सही आंसर हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक वेब पेज दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। मतलब इंटरनेट की दुनिया में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या कहलाता क्या है, वो चीज पूछ रहा है। लोडिंग कहलाता है नहीं, अपलोडिंग कहलाता नहीं, ब्राउजिंग कहलाता है, बिल्कुल सही। अगर एक पेज पर है और दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं वेब पेज के, तो क्या कहलाएगा, ब्राउजिंग कहलाएगा। नहीं कहते लोग ब्राउजिंग कर रहा है, मतलब इंटरनेट चला रहा है, एक पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव कर रहा है, तो है ना, इसको क्या आंसर होगा, ब्राउजिंग होगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर अपनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्केबल क्वेश्चन है। इंटरनेट पर अपनी पहली वेबसाइट बनाने वाला भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन थी। राजनीतिक पार्टी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन थी जो है भारत में, भारत का बात है यहाँ पर, याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला पहला कौन सी पार्टी थी, तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये वाला सही है, भारतीय कम्युनिकेशन पार्टी ये वाला गलत है, राष्ट्रीय जनता दल ये भी गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, भारतीय जनता पार्टी, ध्यान रखना है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, किस सदी की सूचना क्रांति में सदी कहा जाता है। सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं, 2015, 2019, 2020 नहीं, 2021 में, 2021 में सूचना क्रांति आया था। सूचना क्रांति इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, सूचना, इंफॉर्मेशन वाला क्रांति। ओके, 25वां नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं क्या कहता है, पुलिंग कहा जाता है, नहीं कहा जाता है,
ये पुशिंग कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन इस वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। एक नए वीडियो के लिए जय हिंद।